क्या दीवारों पर परमेश्वर का वचन लिखने से आप दुष्ट आत्मा के हमला से सुरक्षित रह सकते हैं? चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। अगर आपका कोई प्रार्थना का जरूरत है तो हमें जरूर भेजिएगा, और अगर किसी भी विषय के बारे में अगर आप गहरा जानना चाहते हैं या आप हमारे ऑनलाइन डिसाइपलशिप कोर्सेस में ज्वाइन होना चाहते हैं, इन सारे चीज़ों का लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाइएगा। क्या दीवारों पर परमेश्वर का वचन लिखने से हम दुष्टात्मा के हमले से बच सकते हैं? इसे जानने के लिए हमें पहले समझना है कि इस विषय के बारे में दो धारणाएं हैं। हमें इन दो धारणाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला धारणा यह है कि जब हम दीवारों पर परमेश्वर का वचन लिखते हैं उससे हमारा विश्वास बढ़ता है, क्योंकि बाइबल कहता है कि हमारा विश्वास वचन सुनने से आता है। जब भी आप समस्या में हैं या परेशानी में हैं, तो जब भी आप उस वचन को देखेंगे और उसको पढ़ेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा। यही नहीं, बल्कि ये वचन आपको स्मरण दिलाता है कि आप यीशु मसीह के द्वारा विजयवंत हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कब्र से उठकर सारे दुष्टात्माओं के प्रभाव को उन्होंने तोड़ डाला है, और प्रभु यीशु के द्वारा हम हर एक दुष्टात्माओं के ऊपर विजय पाए हुए हैं। इसलिए वचन को दीवार पर लिखने से हमारे विश्वास में बल आता है और हमारे आत्मिक जीवन दृढ़ होता है, और हम परमेश्वर के वचन पर ज़्यादा केंद्रीकरण कर सकते हैं। दूसरा धारणा यह है कि परमेश्वर का वचन दीवारों पर लिखने से दुष्टात्माएं नहीं जाएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को किस रीति से देखते हैं वो मायने रखता है। परमेश्वर का वचन कोई तंत्र मंत्र या जादू टोना का चीज नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम परमेश्वर में गहरे बढ़ सके, विश्वास में बढ़ सके और परमेश्वर के करीब आ सके और उनके साथ एक संबंध बना सके। अगर हम परमेश्वर के वचन को दीवारों पर लिखकर अगर ये सोचेंगे कि इससे दुष्टात्मा चले जाएंगे, ये हमारा अंधविश्वास है। हमारे अंधविश्वास से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकेंगे। सिर्फ हमारे विश्वास से ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे, ये इब्रानियों का पत्री कहता है। हमारा मन का स्थान कहाँ पर है, ये बहुत जरूरी है हमारे आत्मिक जीवन में। इसका मतलब यह है कि हम अपने मन से परमेश्वर के वचन को कितना महत्व देते हैं। परमेश्वर का वचन क्या है हमारे लिए, इससे आत्मिक युद्ध में हमारा जीत का निर्भर होता है। अगर हम परमेश्वर के वचन को एक जादू टोना का वस्तु सोचते हैं तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन को आदर देते हैं और उनको सम्मान देते हैं और प्रथम स्थान देते हैं, अगर हम ये मानते हैं कि ये वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, क्योंकि बाइबल कहता है कि वचन एक दो धारी तलवार की तरह है। अगर हम इस वचन को इस रीति से विश्वास रूप देखेंगे तो हाँ, जरूर वो वचन दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध जरूर काम करेगा। एक बात जानना जरूरी है कि परमेश्वर अपने वचन को हमारे अंदर से इस्तेमाल कर कर अंधकार ताकतों को तोड़ते हैं। इसलिए वचन दीवार में होना या ना होना नहीं, सबसे जरूरी है वचन हमारे मन में होना जरूरी है। भजन संहिता 119 में भक्त कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में छिपा लिया है ताकि मैं पाप ना कर सकूं, मैं गिर ना सकूं। तो वचन हमारे मन में रहना बहुत ही जरूरी है अगर हम आत्मिक युद्ध में विजय पाना चाहते हैं तो।